हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा सॉलिड स्टेट के अंदर ज़्यादा फोकस रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ते। क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली बहुत सारे पार्टिकल्स दे अरेंज होने तो बन गए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है दैट इज इन परफेक्ट मैनर। बट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम हो सकता, मॉलिक्यूल हो सकता या आयन हो सकता। ਆਪਾਂ इन सब ਨੂੰ एटम मॉलिक्यूल या आयन ਨੂੰ रिप्रेजेंट करांगे किस दे थ्रू, लैटिस पॉइंट के थ्रू। तो लैटिस पॉइंट में भी एटम मॉलिक्यूल और आयन लैटिस पॉइंट्स तो जनरेट होएगा किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्मॉलेस्ट पोर्शन दैट इज अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की रेपिटेशन तो जनरेट होएगी स्पेस लैटिस। इट मीनस किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ਨੂੰ स्टडी ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ यूनिट सेल स्टडी करना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ यूनिट सेल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ यूनिट सेल ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ यूनिट सेल ਦੇ ਲੈਟਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੈਟਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ यूनिट सेल ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲੈਂਥਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਕਸੀਅਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आप उन्होंने रिप्रेजेंट करांगे थ्रू लैटिस पॉइंट्स। तो अगर तुसी लैटिस पॉइंट्स नू की करोगे, लैटिस पॉइंट्स जो मैं मार्क कर रहे हैं लैटिस पॉइंट्स है, अगर तुसी इन्हों ज्वाइन करोगे लैटिस पॉइंट्स नू थ्रू स्ट्रेट लाइन्स तो तुहाडे कोल एक शेप जनरेट होएगी। उस शेप ने की करना तीन एक्सिस नू दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस नू की करना कट करना, इंटरसेप्ट बनाना। अगर वो एक्स एक्सिस ते इंटरसेप्ट बना रहे दैट इज इंटरसेप्ट ए, वाई एक्सिस ते इंटरसेप्ट बना रहे दैट इज इंटरसेप्ट बी, ते जो जेड एक्सिस ते इंटरसेप्ट बनाएंगे वो होएगा सी। ते होंगे एक्सियल लेंथ ए बी एंड सी, दीज आर दी इंटरसेप्ट्स along the x y and z x। हुन जो x and y एक्सिस दे इंटरसेप्ट आ उन्हां दे इन बिटवीन जो एंगल होएगा दैट इज गामा एक्सियल एंगल। बी ते सी दे इन बिटवीन जो एंगल होएगा दैट इज अल्फा। सी ते ए दे इन बिटवीन जो एंगल होएगा दैट इज बीटा। इट मीनस किसी भी यूनिट सेल दी शेप नु डिफाइन करने लई अपन टोटल 6 पैरामीटर चाहिए आ। 3 एक्सियल लेंथ्स दे लई, 3 एक्सियल एंगल्स दे लई। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज लैटिस पैरामीटर। इट मीनस किसी भी यूनिट सेल की शेप ਨੂੰ डिसाइड करनगे कौन, लैटिस पैरामीटर्स। तो टोटल 6 लैटिस पैरामीटर, 3 एक्सियल लेंथ, 3 एक्सियल एंगल्स। इट मीनस किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ਨੂੰ अगर तुसी स्टडी करना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ स्पेस लैटिस की नॉलेज होनी चाहिए है। बट स्पेस लैटिस तो पहला उसके यूनिट सेल की नॉलेज होनी चाहिए है। तो यूनिट सेल की अगर तुसी शेप बारे आइडिया लेना या उसकी कोई भी नॉलेज चाहिए तो ਤੁਹਾਨੂੰ लैटिस पैरामीटर नोन होने चाहिए। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेविस लैटिस का। ब्रेविस ने की स्टडी किया कि अगर 3 वैक्टर मीनस एक्सियल लेंथ ए बी एंड सी तो उन्होंने एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा उन्होंने शेप वाइज अगर एनालाइज करिए तो यूनिट सैल्स नू की किया जा सकता 7 टाइप्स के सिस्टम के अंदर क्लासीफाई किया जा सकता बेस्ड ऑन देयर रोटेशन एक्सिस। इट मीनस जिन्ने भी लैटिस पैरामीटर है, लैटिस पैरामीटर ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा, उसनू अरेंज करने लई 7 सिस्टम्स बन गए। उस 7 सिस्टम्स नू बोलिया जाएगा क्रिस्टल सिस्टम्स और क्रिस्टल हैबिट्स। द नंबर ऑफ क्रिस्टल हैबिट और क्रिस्टल सिस्टम इज 7, नंबर ऑफ लैटिस पैरामीटर इज 6। हम जो क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल हैबिट्स आ, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता रिगार्डिंग वैल्यूज ऑफ पैरामीटर दैट इज ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। तो तुसी क्रिस्टल सिस्टम्स ने इस पैटर्न के अंदर लिखोगे क्यूबिक पहला, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इज आल्सो नोन एज अ ट्राइगोनल सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम कैसा सिस्टम होएगा जिसके अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं ए बी सी दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। इट मीन्स
all axial angles and axial lengths are equal. It means cubic system is the most symmetric system. Cubic system is the most symmetric system. Secondly, अगर दो एक्सियल लेंथ सेम है बट थर्ड एक्सियल लेंथ उन्होंने इक्वल नहीं है बट ऑल एक्सियल एंगल्स आर इक्वल, देन दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज टेट्रागोनल सिस्टम. अगर तीनों ही एक्सियल लेंथ्स इक्वल नहीं है बट तीनों एक्सियल एंगल्स इक्वल है प्लस दे आर इक्वल टू 90, देन दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ऑर्थोरोम्बिक. इट मींस फर्स्ट थ्री सिस्टम the अंदर axial angles they are equal to each other as well as equal to 90, but axial lengths are equal in case of cubic system, but in case of tetragonal system दो axial length A B equal है but C A B दे equal नहीं है. ऑर्थोरोम्बिक के अंदर तीनों axial length equal नहीं है. उस तो बाद next 10 system मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक ਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਤੇ ਰੋਮਬੋਹੈਡਰਲ ਚੌਥਾ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ. ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੋ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਟੈਟਰਾਗਨਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿਊਬਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਰੋਮਬੋਹੈਡਰਲ ਨਾਲ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੀਅਲ ਲੈਂਥ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਚ. ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਟੈਟਰਾਗਨਲ ਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ. ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲੈਂਥਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਐਕਸੀਅਲ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90, ਬਟ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ alpha and gamma are equal to 90 but beta is not equal to 90. In case of triclinic system all angles are not equal to each other as well as not equal to 90, but hexagonal system एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर one of the angle is 120. hexagonal ring for example angle 120. rhombohedral के अंदर angle all are equal but they are not equal to 90. तो इस बेस पे तुसी एनालाइज करोगे तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर एक्सियल एंगल्स ते एक्सियल लेंथ्स इक्वल नहीं है. इट मींस ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम. द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम इज ट्राइक्लिनिक, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम इज cubic, and symmetry leads to the stability. It means most of the crystalline solids they are exist in the form of a cubic unit cell. For example NaCl, KCl, zinc blende, all these type of crystals are exist in the form of cubic unit cell. Tetragonal system the examples are white tin and calcium sulfate. Orthorhombic the example rhombic sulfur and barium sulfate. Monoclinic the example monoclinic sulfur. ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल कॉपर सल्फेट. इस तो अलावा इसका और एग्जांपल है पोटाशियम डाइक्रोमेट. हेक्सागोनल का एग्जांपल है ग्रेफाइट एंड जिंक ऑक्साइड. रोम्बोहेड्रल का एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. तो स्टार्टिंग बेसिकली है लैटिस पॉइंट. तो लैटिस पॉइंट में भी एटम मॉलिक्यूल और आयन. लैटिस पॉइंट्स में अगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कराओगे तो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो जनरेट होएगा दैट इज यूनिट सेल. यूनिट सेल की रेपिटेशन तो जनरेट होएगा कंप्लीट स्पेस लैटिस, बट यूनिट सेल्स ਨੂੰ कौन डिटरमिन करेगा उसकी शेप ਨੂੰ उसके साइज ਨੂੰ लैटिस पैरामीटर. लैटिस पैरामीटर ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਫੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਸ ਨੂੰ 7 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਿਸ. ਤੇ 7 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਟਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ 6 lattice parameters, 7 type of crystal system. Cubic is the most symmetrical one and triclinic is the most unsymmetrical one. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ यूनिट सेल. बट यूनिट सेल ਦੇ ਅੰਦਰ लैटिस पॉइंट्स ਨੇ. ਉਹਨਾਂ लैटिस पॉइंट्स ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਫਰਦਰ 4 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 4 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ लैटिस पॉइंट्स ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ.
अगर सिर्फ कॉर्नर वाले ही लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाइड ने देन दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज अ परमिटिव और सिंपल सिस्टम। बट अगर कॉर्नर तो अलावा किसी भी यूनिट सेल का बॉडी सेंटर ऑक्यूपाइड है देन दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बट अगर कॉर्नर प्लस किसी भी यूनिट सेल दे हर एक फेस सेंटर ऑक्यूपाई है, फेस यूनिट सेल दे 6 होंगे, अगर हर एक फेस का सेंटर ऑक्यूपाई है दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बट अगर 6 चों कोई दो ही अपोजिट फेस ऑक्यूपाई है देन दैट इज अ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इट मींस लैटिस पॉइंट के बेस पे 4 पॉसिबिलिटीज है। पहला है परमिटिव यूनिट सेल, मींस सिर्फ लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, मींस कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। तीसरा है फेस सेंटर्ड, मींस कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। एंड लास्ट वन इज द एंड सेंटर्ड, कॉर्नर प्लस एनी 2 opposite faces. It means 7 type of crystal system and there are 4 types of the arrangement of constituent particles or lattice points जिसके बेस ते सिस्टम होंगे primitive, body centered, face centered and end centered. It means total possibilities है जो lattice दे वो 7 into 4 that is 28. बट एक्चुअली एग्जिस्ट जो करते हैं वो 14 ही एग्जिस्ट करते हैं। तो 19th सेंचुरी के अंदर ब्रेविस का एक कंसैप्ट सी कि 14 टाइप ऑफ लैटिसेस ही प्रेजेंट होंगे, एग्जिस्ट करनगे, तो वो कंसैप्ट बिल्कुल 20th सेंचुरी के अंदर सही पाया गया। तो इस करके उसको ऑनर करने वास्ते ना लैटिस ਨੂੰ नाम दिता गया ब्रेविस लैटिसेस का। इट मींस 6 लैटिस पैरामीटर एंड देयर वैल्यूज जनरेट 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम and there are 28 possible lattice. Out of that 28 possible lattices only 14 lattices are actually exist and these 14 lattices are known as a Bravais lattices. For example, cubic crystal exists in 3 form, that is primitive cubic unit cell, body centered unit cell and face centered cubic unit cell. Means simple cubic unit cell, second is BCC, third is FCC. It means cubic की existence होगी 3 टाइप। tetragonal exist करता primitive unit cell and body centered, it means total 2 types। ऑर्थोरोम्बिक ऐसा सिस्टम है जिसका primitive भी मिलेगा, body centered भी मिलेगा, face centered भी मिलेगा ते end centered भी मिलेगा। it means ये हो गए total 4। monoclinic primitive plus end centered, it means 2। triclinic only in form of primitive unit cell, hexagonal only primitive and rhombohedral or trigonal also exists in primitive unit cell। it means हर एक crystal system दा primitive unit cell दा exist करदा ही करदा। but triclinic, hexagonal ते rhombohedral ऐसे 3 system आ जिन्हां दा सिर्फ primitive unit cell ही exist करदा। cubic, tetragonal ते orthorhombic दा body centered exist करदा। इस तो अलावा मोनोक्लिनिक ते ऑर्थोरोम्बिक दा एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट करदा, क्यूबिक दा ते ऑर्थोरोम्बिक दा फेस सेंटर्ड एग्जिस्ट करदा। दा 3 2 4 2 1 1 1 टोटल ऐड करोगे तो कितने सिस्टम बन गए? 14 सिस्टम बन गए। इट मींस 6 लैटिस पैरामीटर जनरेट 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम and there are 28 possible lattices and out of those 28 lattices only 14 are exist and those 14 lattices are known as a Bravais lattices।